हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज 9B। आज हम लोग 9B करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है इन्वर्स वेरिएशन। ठीक है, हम लोगों ने 9A में जो किया था वो था आपका डायरेक्ट वेरिएशन। मैं इसका लेक्चर पार्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप थोड़ा सा ना वहाँ पे जाके डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन को समझ लेना, उनके रूल्स को समझ लेना, उनके आप एग्जाम्पल्स को समझ लेना, जिससे कि आपको ये बनाने में आसान हो। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विदाउट एनी लेट। हमारा जो क्वेश्चन है ये बोला गया है क्या कि इफ़ 48 मैन कैन डिग अ ट्रेंच इन 14 डेज। ठीक है, तो 14 आदमी मिल के, यहाँ से आपको ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन क्या कहा गया है। यदि आप लोग ध्यान से नहीं समझेंगे तो फिर आप लोगों के लिए दिक्कत आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से ध्यान से समझिए कि ये क्या है। क्लियर? ठीक है, तो बोला गया कि 48 मैन एक गड्ढे को खोद रहा है। ठीक है, एक खाई को खोद रहा है। देन 48 आदमी कितना दिन लगा रहा है? आपका 14 दिन लगा रहा है, 14 डेज लगा रहा है। तो बोला हाउ लॉन्ग विल 28 मैन टेक टू डिग अ सिमिलर ट्रेंच। तो उस सेम खाई को खोदने के लिए, ठीक है, 28 आदमी कितने दिन लगाएंगे? तो ध्यान से समझिएगा। ठीक, हम लोग क्या लिख सकते हैं? इन 14 डेज, 14 दिन में। ठीक है, इन 14 डेज 48 मैन कैन डिग अ ट्रेंच। ठीक है, तो 14 दिन में कितने आदमी उस खाई को कोड़ रहे हैं? ठीक है, तो 14 दिन में 48 आदमी उस खाई को कोड़ रहे हैं। तो अब मान के चलिए, तो एक आदमी कितना दिन लगाएगा? तो 1 मैन कैन डिग द ट्रेंच इन। तो देखिए, यदि हमारा एक आदमी यदि खड्डे को खोदेगा, मतलब लेस मैन, तो क्या हो जाएगा? मोर डेज। यदि आदमी कम रहेगा तो दिन तो ज़्यादा लगेगा ना। तो एक आदमी है, ठीक है, तो आदमी एक ही है। ध्यान से समझिए, यहाँ पे आदमी कितने थे? 48 थे, तो 14 दिन लगा। तो एक आदमी जब इस काम को करेगा तो कितना लगाएगा वो? 14 इंटू 48 डेज। ध्यान से समझिए, एक आदमी कितना दिन लगाए? एक आदमी कितना दिन लगा रहा है? 14 इंटू 48 डेज। तो देयर फोर 28 मैन, तो 28 मैन कितने दिन लगाएगा? 28 मैन कैन डिग द ट्रेंच इन कितने दिन में लगाएगा? 48 इंटू 48 बाय 28 डेज। तो एक आदमी कितने दिन लगाया था? देखिए, एक आदमी इतना दिन लगाया, तो 48 आदमी कितने दिन लगाएंगे? तो उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो हम लोगों को पता चल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। उसके बाद देखिए, 14 बचा 14, 14 टू ज़ा 28, ठीक, टू टू ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। क्लियर है यहाँ तक? तो कितना आया हमारे पास? 24 डेज। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? मोर मैन लेस डे। अब ज़्यादा आदमी रहेंगे तो कितना कम दिन लगेगा, तो इसीलिए, ठीक है, मोर मैन लेस डे, इसीलिए हम लोग क्या किए? 28 से डिवाइड कर दिए। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 24 डेज। ठीक है,
तो हम लोग लिख सकते हैं हिंस 28 मैन विल टेक 24 days to dig a similar trench। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेम क्वेश्चन है, 16 मैन कैन रीप अ फील्ड इन 30 days। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है कि 60 मैन, 1 मिनट, 16 मैन कैन रीप अ फील्ड। तो रीप का मतलब होता है काटना। ठीक है, तो 60 मैन जो 16 आदमी 30 दिन में एक फील्ड में जो भी उपजाऊ है, उपज है, उसको काट रहा है। ठीक है, देन हाउ मैन मस्ट बी इंगेज टू रीप द सेम फील्ड इन 24 days। अब हम लोगों को 24 days में ही उस फील्ड की कटाई करवानी है, तो कितने लोग लगेंगे? ठीक है, तो 30 दिन में हम लोगों को कितने लोग लग रहे हैं? 16 दिन, 16 आदमी। ठीक, 30 दिन में जब हम उस फील्ड की कटाई करवाएंगे फसल की, तो 16 आदमी लग रहा है। अब हम 24 दिन में करवाएं, 24 दिन में यदि हम करवाएं तो कितने आदमी लगेंगे? देखिए, इस समय तो ज़्यादा दिन है और इस समय क्या है? कम दिन है। ये क्या है? कम दिन है। ठीक है, समझिए यहाँ से। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक, तो नंबर ऑफ मैन required to leave the field in 30 days। 16 आदमी की ज़रूरत है हमें। देन फिर क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड टू रीप द फील्ड इन 1 day। तो एक दिन में कितने लोगों को ज़रूरत पड़ेगी? ठीक है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि लेस डे, यदि दिन कम तो ज़्यादा लोग, मोर मैन, ऐसे लिखना है आप लोगों को समझने के लिए। तो क्या लिख देंगे हम लोग? 16 × 30। ठीक है, अब हम आते हैं द नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड। तो 24 days के लिए बोला गया ना, तो नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड टू रीप द फील्ड इन 24 days। तो 24 डे में कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी? ठीक है, तो हमारा क्या है? मोर डेज लेस मैन, ज़्यादा दिन तो कम आदमी। देन 16 × 30, मतलब एक आदमी की ज़रूरत बाय 24 डेज से हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड। तो देखिए यहाँ पे 30 days और ये भी डेज कैंसिल, मैन बच जाएगा हमारे पास। देन 8 2 = 16 and 8 3 = 24 and 3 10 = 30 and 2 × 10 then 20 मैन। लिख दीजिए, हैंस 20 मैन आर रिक्वायर्ड टू रीप द फील्ड इन 24 days। तो 24 दिन में 20 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। बोल रहे 45 cows कैन ग्रेज अ फील्ड इन 13 days। ठीक है, ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से है, मतलब 45 गाय
ठीक है। 45 गाय एक फील्ड को 13 दिन में चर जाती है, ठीक है। एक फील्ड को 13 दिन में वो काव जो है चर जाती है। तो नंबर ऑफ काउस दैट कैन ग्रेज द फील्ड इन 13 डेज। 13 दिन में कितनी गायें चर जाती है? 45, ठीक है। तो नंबर ऑफ काउस हम लोग क्या करेंगे, अब एक गाय का एक दिन का निकालेंगे, एक दिन में कितनी गायें चरती है। द नंबर ऑफ काउस दैट कैन ग्रेज द फील्ड इन 1 डे कितना हो जाएगा? 45 इंटू 13। क्लियर है? मतलब कि लेस डेज कम दिन, मोर काउस कम दिन रहेगा तो ज़्यादा गाय की ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को। उसके बाद नंबर ऑफ काउस दैट कैन ग्रेज द फील्ड इन 9 डेज। तो 9 दिन में कितनी गाय की हमें ज़रूरत पड़ेगी? तो ये क्या हो जाएगा? 45 इंटू 13/9। क्लियर है यहाँ तक? मतलब ऐसे लिख दें हम लोग एक लाइन में, तो मोर डेज लेस काउस, ज़्यादा दिन कम गाय, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 9 5 ज़ा 45, देन कितना आ जाएगा? देखिए ये ना आपको बगल में लिखना है, मेरे यहाँ पास जगह नहीं था तो मैंने यहाँ लिख दिया 65। यहाँ लिखना है 65 काउस, तो यहाँ हैंस दे के लिख दीजिए। 5 काउस कैन ग्रेज द फील्ड इन 9 डेज। तो भाई हमें 65 काऊ की ज़रूरत है 9 दिन में उस खेत को चरने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है 16 हॉर्स कैन कंज्यूम अ सर्टन क्वांटिटी ऑफ कॉर्न इन 25 डेज, ठीक है। तो 16 घोड़े को 25 दिन लगता है कॉर्न को कंज्यूम करने में, ठीक है। तो हाउ मैनी डेज वुड द सेम क्वांटिटी बी कंज्यूम्ड। तो 40 घोड़े को कितने दिन लगेंगे उस कॉर्न को कंज्यूम करने में? ध्यान से समझिए, ठीक है। मतलब 16 घोड़े को आपका समय लग रहा है 25 दिन, ठीक है, उस कॉर्न को कंज्यूम करने में। तो 40 घोड़े को कितना लगेगा? तो भाई उसको तो कम दिन लगेगा ना, ठीक है। तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। देन 16 हॉर्सेस कंज्यूम द कॉर्न इन 25 डेज, ठीक है। 16 घोड़े 25 दिन में कॉर्न को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। देन 1 हॉर्स कैन कंज्यूम द कॉर्न। एक घोड़े को कितना लगेगा? तो भाई
25 × 16, ठीक है, मतलब लेस हॉर्स मोर टाइम, लेस हॉर्सेस मोर टाइम। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद हमसे पूछा गया कि इन हाउ मैनी डेज द सेम क्वांटिटी बी कंज्यूम, तो 40 घोड़े को कितने समय लगेगा, ठीक है। देन टाइम टेकन बाय 40 horses to consume the corn, टाइम पूछा जा रहा है। 25 × 16/40, कैसे? तो एक घोड़े का हमें पता था 25 × 40, तो 40 घोड़े उस का कितना समय लगाएंगे, मतलब ज़्यादा हॉर्स, मोर हॉर्सेस लेस टाइम, ठीक है। ज़्यादा घोड़ा रहेगा तो समय कम लगेगा, ठीक। तो 40 घोड़े की बातें चल रही है, तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा। देन 8 × 16 एंड 8 × 5 = 40, देन 5 × 5 = 25, देन 5 × 2 = 10 days, ठीक है। 10 ही दिन लगाएगा, ध्यान रखिएगा। 40 घोड़ा 10 ही दिन लगाएगा खाने के लिए। देन ऐसे लिख सकते हैं 14 हॉर्सेस would consume the same quantity of corn in 10 days। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए 5th में। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। अ गर्ल कैन फिनिश अ बुक इन 25 days if she read 18 पेज ऑफ इट एवरी डे। एक लड़की है, एक बुक को 25 दिन में पढ़ के कंप्लीट करती है और वो एक दिन में 18 पेज पढ़ती है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ डेज टेकन टू फिनिश द बुक इफ सी read 18 pages daily, 18 pages every day। The number of days taken to finish the book if she read 18 pages every day। यदि वो 18 पेज डेली पढ़ रही है तो कितना दिन ले रही है बुक को फिनिश करने में? तो कितना दिन ली वो? 25 डेज। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों के लिए? उसके बाद बोला जा रहा है देन नंबर ऑफ डेज, तो कितने दिन लगेंगे उसको एक पेज पढ़ने के लिए? नंबर ऑफ डेज टेकन टू फिनिश द बुक इफ सी read 1 पेज एवरी डे। यदि वो एक पेज डेली पढ़ेगी, ठीक है, तो उसको कितना दिन लगेगा? तो 25 × 18। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि लेस पेज, एक पेज पढ़ना है ना, तो पेज कम पढ़ेगी तो दिन ज़्यादा लगेगा, मोर डेज। क्लियर है? देन नाउ नंबर ऑफ डेज taken to finish
the book if 15 pages read every day is equal to 18 into 25 by 15। क्लियर है? तो बोल रहा है कि कितना नंबर ऑफ डेज, कितना दिन लगेगा उसको उस बुक को पढ़ने में यदि वो 15 पेज डेली पढ़ेगी। तो यहाँ मोर पेज, ज़्यादा पेज पढ़ना है इसको, मोर पेज इज लेस डे, तो ज़्यादा पेज पढ़ेगी तो दिन कम लगेगा। तो उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18 एंड 6 into 5 days इक्वल टू 30 डेज। ठीक है, देन क्या लिख सकते हैं, हेंस शी विल टेक 30 days टू फिनिश द बुक। वो 30 दिन लगाएगी उस बुक को फिनिश करने में। इफ, चलिए एक लाइन जोड़ देते हैं, इफ सी रीड्स 15 पेजेस एवरी डे, यदि वो 15 पेज डेली पढ़ेगी तो 30 दिन लगाएगी उस बुक को पढ़ने में। उसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, रीता टाइप 40 वर्ड पर मिनट। रीता जो 40 वर्ड पर मिनट में वो 40 वर्ड टाइप करती है एंड सी टेक 24 मिनट टू टाइप और सर्टन डॉक्यूमेंट। तो एक कोई भी डॉक्यूमेंट है तो उसको टाइप करने में वो 24 मिनट लगा रही है। तो हम लोग इस सेंटेंस को पहले लिख लेते हैं। देन टाइम टेकन to type 40 words per minute इक्वल टू 24 मिनट। ठीक है, यदि 40 वर्ड बोलता है, रीता टाइप्स 40 वर्ड, 40 शब्द लिखती है पर मिनट, पर मिनट में 40 शब्द लिखती है, तो वो 24 मिनट लेती है एक डॉक्यूमेंट को लिखने में। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद बोलता है हर फ्रेंड गीता हैज़ अ टाइपिंग स्पीड ऑफ 48। तब गीता का स्पीड ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा, गीता का स्पीड क्या है, ज़्यादा है। देन हाउ मच टाइम विल सी बी एबल टू टाइप द सेम डॉक्यूमेंट। तो सेम डॉक्यूमेंट को टाइप करने के लिए दोनों का कितना समय लगेगा दोनों के लिए। देन हम लोग क्या करेंगे, टाइम टेकन एंड टू टाइप 40 वर्ड पर मिनट। तो 40 वर्ड पर मिनट यदि टाइप करती है तो 24 मिनट लगाती है इस डॉक्यूमेंट को लिखने में। देन टाइम टेकन टू टाइप अ वर्ड। तो एक शब्द पर मिनट लिखने में उसको कितना शब्द लगेगा, एक शब्द पर मिनट लिखने में उसको कितना का समय लगेगा, 24 into 40। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही हो गया कि एक शब्द पर मिनट लिखने के लिए क्या होगा, 40, 24 से हम लोग 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे। देन नाउ टाइम टेकन टू टाइप 48 वर्ड्स पर मिनट। तो 48 वर्ड पर मिनट को लिखने में कितना लगेगा, 24 into 48, सॉरी 40, क्योंकि 24 into 40 by 48। क्लियर यहाँ तक? देन 8 5 जा 40 एंड 8 6 जा 48, 6 1 जा 6, 6 4 जा 20
देन 4 इंटू 5, देन 5 4 जा 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट कितना का समय लगेगा? 20 मिनट का। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस गीता विल टेक 20 मिनट। तो गीता कितना समय लगाएगी? 20 मिनट लगाएगी उस डॉक्यूमेंट को लिखने में। देखिए ये इन्वर्स वेरिएशन है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन इसी टाइप से आपका बनेगा, बस आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है ए बस कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 3 आवर 20 मिनट एट एवरेज स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कुछ दूरी तय करता है एक बस। ठीक है, और वो टाइम ले रहा है 3 आवर 20 मिनट। ठीक है, और उस बस का जो स्पीड है कितना है? 45 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? देन हम लोग सोल्यूशन करते हैं। पहले हम इसको लिखते हैं टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू कितना समय ले रहा है वो? 3 आवर 20 मिनट। क्लियर है? देन अब हम लोग क्या करेंगे? अब 1 किलोमीटर चलने में उसको कितना समय लगेगा? तो हमको ये इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे करते आ रहे हैं। टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर आवर इक्वल टू 45 इंटू किलोमीटर पर आवर था। तो देन हम लोग क्या करेंगे? 3 आवर 20 मिनट को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देन हमें कितना का बोला गया निकालने के लिए? बोला गया है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो उतना ही डिस्टेंस को जब वो 36 किलोमीटर पर आवर से चलाएगा तो कितने का समय वो लेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देन टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर आवर इक्वल टू 45 इंटू, ठीक है, अब 3 आवर 20 मिनट है। ध्यान से रखिएगा, 3 आवर 20 मिनट है। जब इसे हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 3 आवर है तो इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 प्लस 20, देन कितना हो जाएगा? 180 प्लस 20 इक्वल टू 200 मिनट। क्लियर है यहाँ तक? देन हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? 200 मिनट का स्पीड क्या हो गया हमारे पास? 36। देन हम लोग किससे करेंगे? 9 4 जा एंड 9 5 जा। क्लियर है यहाँ तक? एंड यहाँ क्या हो जाएगा? 5 5 5 4 5 जा 20 0। देन कितना आ जाएगा? 5 इंटू 50, देन क्या हो जाएगा? 250। क्लियर है हमारे पास? देन 250 को हम लोगों को कन्वर्ट करना होगा आवर और मिनट में। देन डिवाइड 60 कर देते हैं हम लोग,
एंड 4 टाइम्स में कितना आ जाएगा 240 01। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4 आवर, ये क्या हो जाएगा 4 आवर, ये क्या हो जाएगा मिनट 10 मिनट। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस। जब आप इसको करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 240 + 10 लिख देंगे। ठीक है, तो इसको 60 से डिवाइड कर दीजिए। अभी ये मिनट में था, 60 से डिवाइड कीजिएगा तो आवर में आ जाएगा। देन 4 आवर 10 मिनट। ठीक है, हैंस द बस will take 4 hour 10 minute to cover the distance, cover the same distance if its speed is 36 km/h। क्लियर है यहाँ तक। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। चलिए आगे हमारा फैक्ट्री का। ठीक है, तो 8 में एट द बिगनिंग ऑफ मंथ, ठीक है, मंथ के शुरुआत में फैक्ट्री हैज़ एनफ मटेरियल टू मेक 240 टन्स ऑफ स्टील इन अ मंथ। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। एक महीना में एट द बिगनिंग ऑफ अ मंथ, एक महीने के शुरुआत में जो फैक्ट्री के पास है वो इतना मटेरियल है कि वो 240 टन स्टील बना सके। क्लियर है यहाँ तक। तो हमको ऐसे लिखेंगे, देन फिर बोला जा रहा है इफ 60 मोर टन ऑफ स्टील इज टू बी मेड दैट मंथ, यदि हम लोग 60 टन स्टील को और बनाना है। ठीक है, 240 को बनाना ही है हमें, 240 को उस मंथ में हमको 240 टन स्टील बनाना ही है। लेकिन मान के चलिए अब आपको नेक्स्ट मंथ में आपको 60 टन ज़्यादा स्टील बनाना है। ठीक है, 60 टन आपको कितना ज़्यादा स्टील को बनाना है, तब आप क्या करेंगे, उसमें कितना समय आप लेंगे। क्लियर है। तो अभी ऐसे समझिए, तो टाइम टेकन टू मेक 240 टन्स ऑफ स्टील, कितना समय लग रहा है हमको उतना स्टील बनाने में, 30 दिन, क्योंकि 30 डेज का मंथ है, मान 30 डेज का मंथ होगा। देन टाइम टेकन टू मेक 1 टन स्टील, यदि बनाने में हमें कितना समय लगने वाला है 1 टन ऑफ स्टील, तो 30 डे इंटू 240। ठीक है, तो यदि 30 दिन में हम 240 बना रहे हैं तो 1 टन बनाने में हमें कितना लगेगा 30 इंटू 140। क्लियर है यहाँ तक। अब ऐसे समझिए नाउ। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि हमें कितना बनाना है भाई, 60 ज़्यादा बनाना है। ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक है, 60 टन ज़्यादा बनाना है। तो अभी तक तो हम 240 प्रोड्यूस कर रहे थे। क्लियर है। तो हम जब 60 टन ज़्यादा बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम यहाँ क्या लिखेंगे, टाइम टेकन टू मेक 240 पहले का और 60 बाद का इक्वल टू 300 टन्स ऑफ स्टील। 300 क्यों आया, क्योंकि यदि पहला मंथ में हम 240 बना रहे हैं तो दूसरा मंथ में हम 60 ज़्यादा बनाएंगे, तो टोटल कितना बनाएंगे हम नेक्स्ट मंथ में 300 टन्स। वही यहाँ पे सेम क्वेश्चन यही था। यहाँ तक क्लियर हो गया आई होप। 300 टन्स ऑफ स्टील इक्वल टू कितना लिखेंगे हम लोग, 30 इंटू 240 बाय 300। दिस कैंसिल, दिस कैंसिल, दिस कैंसिल, दिस कैंसिल एंड 3 कैंसिल। कितना आ जाएगा 24 डेज। क्लियर है। देन द मटेरियल विल लास्ट फॉर 24 डेज इफ 60 मोर टन दैट, हाँ, देन वो मटेरियल कितना रहेगा हमारे पास,
24 डेज का ही बचेगा इफ 60 मोर टन्स ऑफ स्टील इज टू बी मेड दैट मंथ। आप लोग ऐसे समझिए, यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए 260 टन स्टील बनाने में हमें कितना दिन का समय लगा, 30 डेज। अब हम 300 टन बनाएंगे तो ज़रूर है कि हमारा तो 30 दिन से तो कम ही लगेगा ना, मटेरियल तो मेरा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ये कितना दिन में बन जाएगा, 24 डेज में। ये हमारा 300 टन 24 डेज में आपका वो मटेरियल 24 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में एक कॉन्ट्रैक्टर, क्या बोला जा रहा है, कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड 210 मैन टू बिल्ड अ हाउस इन 60 डेज। एक कॉन्ट्रैक्टर जो है 210 आदमी लगा के 60 दिन में घर को तैयार कर रहा है, ठीक। आफ्टर 12 डे, 12 दिन के बाद, ही वॉज ज्वाइंड बाय 74 मैन। अब 12 दिन के बाद और 70 आदमी लेके आ गया वो, ठीक है। तब आप ये बताइए कि इन हाउ मैनी डेज विल द रिमेनिंग वर्क बी फिनिश्ड। तो अब कितने दिन में वो काम फिनिश हो जाएगा, मतलब 210 आदमी, ध्यान से समझिएगा, 60 दिन लगा रहा है घर को बनाने में, ठीक है। टू बिल्ड हाउस, घर बनाने में 60 आदमी लग रहा है, 60 दिन का समय लग रहा है, और आदमी कितना लग रहा है, 210। तो 12 दिन के बाद, ठीक, ये 60 के बाद 12 दिन के बाद वो 70 आदमी को लेके आ गया। समझ रहे बात को, 70 और आदमी को लेके आ गया। तो अब बताइए कि कितना समय लगेगा, ठीक है। देन ऐसे लिखते हैं 210 आदमी 210 मैन कैन फिनिश द वर्क इन। तो 210 आदमी कितने दिन में वो काम को कंप्लीट कर रहा है, समझ रहे बात को, 60 दिन में, ठीक। कैसा बोला गया कि घर बनाने में 60 आदमी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। देखिए क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसीलिए मैं थोड़ा स्लो बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन नहीं, 60 दिन नहीं, तो बोलता है आफ्टर 12 दिन, 12 दिन के बाद, ठीक है, 70 आदमी और जुट गया। तो 12 दिन के बाद यदि 70 आदमी जुटा तो हमारा तो समय कम लगेगा ना भाई। तो कितना दिन लगेगा, तो 60 माइनस 12 दैन 8 दैन 48 दिन ही लगेगा, ठीक है, इन 48 डेज। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 48 डेज, क्योंकि यहाँ पे 60 दिन नहीं लिख सकते हम लोग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 12 दिन के बाद वहाँ पे आदमी जुटा, तो 12 दिन के बाद यदि आदमी और आएगा तो समय तो हमारा कम लगाएगा ना, तो 210 आदमी। क्लियर यहाँ तक। फिर तो बोला जा रहा है 1 मैन कैन फिनिश द वर्क इन। तो एक आदमी कितने दिन में लगाएगा, 210 इंटू 48 डेज, ठीक है। तो अब बोला जा रहा है नाउ, अब बताइए 280 आदमी, ठीक है, 280 कैसे हुआ, 210 यहाँ और 70 आदमी जो बाद में आया था, तो टोटल कितने आदमी पड़ गए, 280। नाउ 280 मैन कैन फिनिश द वर्क इन, कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो 210 इंटू 48 बाय 280। क्लियर है। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, देन 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, देन 4 1 जा 4 एंड 2, देन 12 इंटू 3 एंड 36 डेज, ठीक है। ध्यान से इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं भाई, 60 दिन नहीं लगेगा। जब 12 दिन के बाद आदमी ज्वाइनिंग कर रहा है तो अब क्या ना, समय कम लगेगा उसमें, ठीक है। तो 60 दिन नहीं लगेगा, 60 में आप पहले 12 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए।
आपके पास टोटल समय कितना रहा 48 दिन का, और आपके पास टोटल आदमी कितना रहा 280। ध्यान रख लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। आप लोग गलती नहीं कीजिएगा यहाँ पे, वैसे बहुत बच्चे गलती कर देते हैं लेकिन आप लोगों को नहीं करना है। हैंस इट विल टेक 36 days to finish the remaining work, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ये सब क्वेश्चन ना ट्रिकी होता है और एग्ज़ाम्स में भी बहुत पूछे जाते हैं ये सब क्वेश्चन, तो आप लोग अभी से ही प्रिपेयर्ड रहें ये सब चीज़ों के लिए। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, में है ए मिलिट्री कैंप हैज़ प्रोविज़न फॉर 630 मैन टू लास्ट फॉर 25 days, ठीक है। देन मिलिट्री मैन, आपको मिलिट्री के बारे में पता ही है, जो हमारे देश का रक्षा करते हैं, हमें सेफ रखे हुए हैं। देन बहुत बच्चे क्या करते हैं कि उनको मिलिट्री में जाना होता है, एनडीए में जाना होता है, देन वो अभी से यहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं, वो जान सकते हैं, ठीक है। तो मिलिट्री कैंप प्रोविज़न फॉर 630 मैन टू लास्ट फॉर 25 days। तो प्रोविज़न का मतलब आप लोग समझिए खाद्य सामग्री, ठीक है, खाने पीने की जो चीज़ें होती है उसे हम लोग बोलते हैं प्रोविज़न। तो मिलिट्री मैन के लिए 630 आदमी के लिए भाई 25 दिन का खाना है। हाउ मैनी मैन ट्रांसफर्ड टू अनदर कैंप, तो कितने मिलिट्री को दूसरे कैंप पे ट्रांसफ़र किया जाए जो वो खाना हमारा 30 दिन चले, ठीक है। ऐसे समझिए आप लोग 630 मिलिट्री है, ठीक, उसके लिए खाना 25 दिन का है, तो हम इससे कितने मिलिट्री को दूसरे कैंप में ट्रांसफ़र कर दें जो हमारा ये जो खाना है ना ये 30 दिन के लिए हो जाए। चलिए इस क्वेश्चन का भी हम सोल्यूशन करते हैं। देन ऑलवेज रिस्पेक्ट फॉर मिलिट्री, ठीक है। नंबर ऑफ मिलिट्री मैन for which the provision last for 25 days। 25 दिन के लिए कितने मिलिट्री को खाना मिल रहा है 25 दिन में? 630 मिलिट्री के लिए, ठीक। तो नंबर ऑफ मैन, तो नंबर ऑफ मैन कितने लोगों को खाना मिल सकता है, नंबर ऑफ मैन विच द प्रोविज़न will last for 1 day इक्वल टू 360 इंटू 25। तो एक दिन में एक दिन के लिए कितने मिलिट्री को खाना मिल सकता है एक दिन में? तो हम लोगों ने क्या किया 360 नॉट हाँ 360 इंटू नॉट देन 360, यहाँ पे 360, यहाँ 630 नहीं होगा, यहाँ पे आपका होने वाला है 360। क्लियर है? यहाँ आप लोग क्वेश्चन में कर लो 360, बुक में 630 दिया है, यहाँ 360 आप लोग कर लीजिए, ठीक है। देन 360 इंटू 25। अब हमें पूछा गया कि नाउ नंबर ऑफ मैन, तो कितने आदमी को हम लोग खाना दे सकते हैं 30 दिन तक के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ मैन फॉर विच द प्रोविज़न विल
लास्ट फॉर 30 days, and 360 into 25 by 30. क्लियर है? 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, then 6 6 जा 36, 0, then 6 into 5, 300 मिलिट्री मैन को हम लोग दे सकते हैं। तो कितने को हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा? तो नंबर ठीक है, नंबर ऑफ मिलिट्री मैन मस्ट बी ट्रांसफर देन हमारे पास टोटल कितने मिलिट्री थे? 360, और हम लोग कितने मिलिट्री को 30 दिन तक का खाना दे सकते हैं? तो 300 को। तो हमारा कितना हो जाएगा? 60 मिलिट्री। ठीक है, 60 मिलिट्री मैन को हमें दूसरे कैंप पे ट्रांसफ़र करना होगा यदि हमें 30 दिन तक खाना खिलाना है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में है, अ ग्रुप ऑफ 120 मैन हैज़ प्रोविज़न फॉर 200 days। एक ग्रुप है आदमी का, 120 मैन का एक ग्रुप है जिसको कि हम लोग 200 दिन तक खाना खिला सकते हैं। क्लियर है? एंड 1 minute, हाँ ठीक है। ए ग्रुप ऑफ 120 मैन हैड प्रोविजंस फॉर 200 days। तो एक ग्रुप ऑफ मैन जो है 120 ग्रुप आदमी का जो एक ग्रुप है उसको हम लोग 200 दिन तक खाना खिला सकते हैं। आफ्टर 5 days, 5 दिन के बाद 30 मैन डाइड ड्यू टू एन एपिडेमिक। तो किसी आपदा के कारण 30 आदमी मर जाते हैं। ठीक है, देन 30 आदमी किसी आपदा के कारण मर जाते हैं। देन हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग फूड लास्ट। तो वो जो खाना है वो कितने दिन तक रह सकता है। ठीक है, देन नंबर ऑफ डेज फॉर विच द फूड इज सफिशियंट फॉर 120 में। तो 5 दिन के बाद, ठीक है, 5 दिन के बाद 30 लोग की डेथ हो जाती है। तो 2200 डेज था ना, तो 200 दिन में हम क्या करेंगे, 5 डेज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तो कंक्लूड होगा नहीं। 5 दिन के बाद जब वो लोग डेथ कर गए तो उसका भी तो खाना इसी में ऐड हो जाएगा ना। तो कितना होगा? 195। क्लियर है? द नंबर ऑफ days for which food is sufficient for 90 मैन, सॉरी फॉर 1 मैन। अभी हम लोग 1 मैन का निकालेंगे। 1 मैन, तो एक आदमी के लिए कितने दिन का खाना हम लोग रख सकते हैं? कितने दिन का रहेगा एक आदमी के लिए? तो 195 इंटू 120, एक आदमी के लिए इतने दिन तक का खाना सफिशियंट होगा। देन अब देखिए, अभी यहाँ पे भी एक ट्रिक है कि 120 आदमी थे हमारे पास, उसमें तो 30 तो डेथ हो गए, तो हमारे पास टोटल आदमी कितना बचा? 90। तो 90 का ही हम लोग कंक्लूड करेंगे खाना। ठीक है, नंबर ऑफ डेज
for which food is सफिशियंट फॉर 90 मैन, तो 90 आदमी के लिए 120 गुना 195/90, क्योंकि 90 आदमी तक के लिए ही हम फूड ये कंसिडर कर सकते हैं ना, क्योंकि हमारा 30 आदमी तो डेथ हो गए, डेड हो गया, उनका डेथ हो गया। क्लियर यहाँ तक? 0 0 कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, देन 3 से डिवाइड करके देखिए 195 को, 3 6 जा 18, 1 5 3 5 जा 15, देन 65, एंड 4 इंटू 65, देन अब देखिए 4 5 जा 30, लेफ्ट 3, 4 6 जा 30, देन कितना हो जाएगा ये, सॉरी 4 5 जा 20, लेफ्ट 2, एंड 6 4 जा 24 और 2 26, देन 260 डेज के लिए हमारे पास खाना बचेगा। Hence food will remain, hence the food will last for 260 days। क्लियर यहाँ तक? अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, 9B का। देन बोला गया कि 1200 soldier in a fort had enough food for 28 days। तो 1200 सैनिक के लिए, सॉल्जर्स के लिए हमारे पास जो फूड है वो 28 दिन के लिए है। ठीक है, सोल्यूशन गिवन लिख देते हैं हम लोग। 1200 soldiers had enough food for 28 days। क्लियर है? आफ्टर 4 days, 4 दिन के बाद, सम सोल्जर्स वेयर ट्रांसफर्ड टू अनदर फोर्ट। तो 4 दिन के बाद कुछ सोल्जर्स की जो है वो ट्रांसफ़र हो गई। ध्यान से समझिएगा, तो हमें तो पता नहीं है ना कि कितने नंबर ऑफ सोल्जर्स की ट्रांसफ़र हुई है। हमें बोला गया कि 4 दिन के बाद कुछ नंबर की ट्रांसफ़र हुई, तो लेट नंबर ऑफ soldiers left after 4 days bx, मान लेते हैं x है। तो हमारे पास रिमेनिंग सोल्जर कितना बचा? देन रिमेनिंग सोल्जर्स कितना बचे हमारे पास? 1200 माइनस एक्स, मान के चलिए एक्स हमारा वो ट्रांसफ़र हो गया। देन दस द फूड लास्ट फॉर द एक्स्ट्रा 32 डेज। ठीक है, अब जो वो फूड है वो और 30 डेज के लिए लास्ट कर रहा है, मतलब 24 दिन के लिए और वो फूड, 32 दिन के लिए और फूड हमारे पास बच गया, मतलब फूड लास्ट फॉर एन एक्स्ट्रा 32 डेज। अब वो 28 दिन के लिए था, जब उतना सोल्जर्स जब वो ट्रांसफ़र हो गए तो वही फूड हमारे 32 दिन के लिए और बढ़ गया। तो बोला गया कि नाउ फॉर दिस रिमेनिंग सोल्जर्स फूड लास्ट फॉर 32 days ऐसे समझिए आप लोग। नाउ ठीक, नंबर ऑफ सोल्जर्स डिक्रीज, फूड लास्ट लॉन्ग। यदि हमारे पास सोल्जर्स की संख्या घटेगी तो खाना ज़्यादा दिन के लिए रहेगा। 10 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिचुएशन आफ्टर 4 days, तो 4 दिन के बाद का जो सिचुएशन होने वाला क्या होने वाला है? तो 1200
गुना 24, ठीक। 28 दिन 1200 सोल्जर्स के लिए कितने दिन का खाना था? 28 दिन का। तो 4 दिन के बाद तब वो छोड़ के जब चले गए तो हमारे पास तो 24 ही डेज बचेगा ना। तो हमारे पास कितना बचा? देन 100, देखिए अब सोल्जर्स कितने बचे हमारे पास? 1200 माइनस एक्स, तो और उसका खाना कितना बचा रिमेनिंग सोल्जर्स का? 32 दिन। तो मल्टीप्लाई विथ 32, देन हमें पता चल जाएगा एक्स का वैल्यू कितना है। ये 32 अब इधर मल्टीप्लाई है, तो इधर ला के हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। देन 1200 माइनस एक्स, देन 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, देन 4 3 ज़ा 12, देन 300 इंटू 3, देन 900 इक्वल टू 1200 माइनस एक्स, एंड 900 माइनस 1200 इक्वल टू माइनस एक्स। तो आप 12 में 9 घटा दो तो कितना हो जाएगा? माइनस 300 इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स और एक्स कैंसिल, देन एक्स 100, एक्स इक्वल टू 300। देन अब क्या आ जाएगा हमारे पास? हैंस। हमें निकल गया कितने सोल्जर्स ने फोर्ट को छोड़ा था। हैंस नंबर ऑफ सोल्जर्स लेफ्ट द फोर्ट आफ्टर 4 days इक्वल टू 300, ठीक है। देन आई होप कि आप लोगों को एक्सरसाइज 9B भी समझ में आया होगा। देन हम लिख सकते हैं 9B कंप्लीटेड। आप लोगों को किसी तरह का क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में बॉक्स में पूछ सकते हो, चाहे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे हमारा जो लिंक है इंस्टाग्राम पेज का वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फेसबुक का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंस्टाग्राम पे मैं हमेशा कुछ क्वेश्चंस लेके आता हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जिससे आप लोग सॉल्व करोगे तो आई होप कि आप लोगों की नॉलेज और भी बढ़ जाएगी। और एक और भी कैंपेन है मिशन एजुकेटेड इंडिया। जैसे आप लोग क्लास 7 का पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर 9 है, तो जब आप इसके क्लास 7 के प्लेलिस्ट पे जाएंगे ना तो आपको क्लास 7 का चैप्टर 1 पूरा बुक का मैं सोल्यूशन लेके आ रहा हूँ। तो इसीलिए स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल, आप इस चैनल से कनेक्टेड रहें। आपको मैं ट्राई करूँगा बेटर समझाने का, जहाँ नहीं समझ में आएगा आप मुझे क्वेश्चन करें, ठीक है। थैंक यू एंड सपोर्ट मिशन एजुकेटेड इंडिया। ये हमारा एक फेसबुक पे पेज है, बुक्स फॉर ऑल। आप वहाँ से बुक परचेज कर सकते हो। ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। यूट्यूब पे भी बुक्स फॉर ऑल है, आप एक बार ज़रूर वहाँ जाके चेकआउट करें कि वो कैसा है। थैंक यू। मिलते हैं हम लोग 9C में।